फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ शू लास्ट। जो लोग फुटवेयर से रिलेटेड हैं या फिर फुटवेयर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें तो शायद पता होगा कि शू लास्ट क्या होता है और कितने तरीके का होता है, लेकिन जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है शू लास्ट क्या होता है तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि शू लास्ट, जिसे हम हिंदी में फर्मा कहते हैं, जो जूते हम लोग पहनते हैं उन जूतों की जो शेप आप देखते हैं उस शेप को उस मटेरियल को उस पैर जैसी शेप में, जूते जैसी शेप में लाने का जो काम करता है वो हमारा शू लास्ट करता है, जिसे हम फर्मा कहते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये शू लास्ट क्या होता है, कितने तरीके का होता है, इस शू लास्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, ये हम इस वीडियो में फर्दर बात करेंगे और समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि शू लास्ट क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक डेफिनेशन है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। अ शू लास्ट इज़ अ वुडन और प्लास्टिक मोल्ड दैट शेप्ड लाइक ए ह्यूमन फुट, ऑल्सो कॉल्ड रेप्लिका ऑफ फुट एंड यूज्ड फॉर शू मेकर्स टू क्रिएट अ शूज़। शू लास्ट लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ एक ऐसा मोल्ड होता है जिसकी की शेप ह्यूमन फुट से मिलती जुलती होती है, और जो जूते बनाने वाले होते हैं वो उसकी हेल्प से जूता बनाते हैं और जूते को पैर जैसी शेप में ढालने के लिए वो शू लास्ट का यूज़ करते हैं। इट्स अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द शू मेकिंग प्रोसेस एज इट इज़ डिटरमाइंड द शू शेप, फिट, कंफर्ट एंड स्टाइल। जब हम जूते बनाने की बात करते हैं तो जूते में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा जाता है वो कंफर्ट का और फिटिंग का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कोई भी जूता अगर आप मार्केट से परचेज़ करने जाते हैं, इन केस अगर वो आपके पैर में फिट नहीं आता है या फिर वो डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है तो उस केस में आप उस जूते को पहनना पसंद नहीं करेंगे। अगर किसी भी जूते में किसी भी तरीके की फिटिंग में प्रॉब्लम है या कंफर्ट में प्रॉब्लम है तो उसमें से हम कहते हैं कि 50 to 60% चांसेस होते हैं कि कोई भी जो लास्ट यूज़ किया गया है उस जूते को बनाकर वो इनएप्रोप्रिएट हो सकता है, यानी कि या तो उसकी शेप अच्छी नहीं होगी या फिर उसमें कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट होगा जिसकी वजह से जो फाइनल शू बनकर आया है उसमें कोई ना कोई फिटिंग इश्यूज़ हैं। द लास्ट एक्ट्स एज अ मॉडल फॉर द लेदर टू बी स्ट्रेच्ड over a nails to hammered into the body of the last, which extends from the base of the metatarsal to the ankle, is especially important for correctly adjusting the foot in the final product। यानी कि जो मटेरियल होता है, जो जूता आप बना हुआ देखते हैं वो पहले 2D शेप में होता है, उस 2D शेप को 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं लास्टिंग। लास्टिंग में हम अपर होता है जूते का, अपर को लास्ट के ऊपर माउंट करते हैं, यानी फर्मे के ऊपर उस अपर को चढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लास्टिंग, जो कि टिंगल्स और नेल्स की मदद से किया जाता है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द लास्ट। नेक्स्ट गाइज हम बात करते हैं लास्ट मटेरियल्स की। अगर लास्ट के मटेरियल्स की बात की जाए कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल में लास्ट अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे मेनली हमारे पास 3 मटेरियल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइडली यूज़ किए जाते हैं फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो मटेरियल है जो कि बहुत टाइम पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था वो था वुड। लकड़ी के लास्ट बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो लकड़ी के जो लास्ट होते हैं, वुड के जो लास्ट होते हैं, वो बहुत ही रेयर केस में आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। रीज़न ये है कि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि लकड़ी का लास्ट अगर थोड़ा सा भी ऊंचाई से गिर जाए तो उसके क्रैक होने के, उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हम जानते हैं कि लकड़ी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द सीज़न वेरी करती है। अगर सर्दियां होंगी तो वो हो सकता है कि श्रिंक कर जाए, मॉइस्चर अगर उसमें आ गया तो उसकी वजह से वो एक्सपेंड कर जाए, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से जो वुडन लास्ट हुआ करते थे वो डी शेप होने वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस होती थी। इसीलिए धीरे धीरे वुडन लास्ट को क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। दूसरा जो मटेरियल लास्ट में सबसे ज़्यादा आज के टाइम में यूज़ होता है वो है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक में भी मेनली गाइज हमारे पास जो मटेरियल होता है वो होता है हमारा पीबीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पी का लास्ट भी हम पॉलीइथाइलिन का, और पीयू यानी कि पॉलीयूरेथिन का। ये 3 प्लास्टिक में वैरायटीज़ हैं जो कि लास्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, लेकिन इन तीनों प्लास्टिक में से पीवीसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल प्लास्टिक विच इज़ मोस्टली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शू लास्ट।
थर्ड जो मटेरियल है हमारा दैट इज़ मेटल, बिकॉज कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लास्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सुना हो तो एक स्ट्रॉवल कंस्ट्रक्शन होता है जिसके थ्रू हम स्पोर्ट शूज़ बनाते हैं। तो उस केस में हमें एल्यूमिनियम या फिर स्टील के जो मेटल के बने हुए लास्ट होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, बिकॉज कि प्लास्टिक या वुड का हम यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये थे हमारे मेनली 3 मटेरियल्स लास्ट के जिनका यूज़ करके हम लास्ट का प्रोडक्शन करते हैं, लास्ट बनाते हैं। अब गाइज हम बात करते हैं कि फुटवेयर इंडस्ट्री में जूते बनाने के लिए, शूज़ बनाने के लिए कितने तरीके के लास्ट यूज़ किए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ लास्ट कितने होते हैं? मेनली फुटवेयर इंडस्ट्री में 4 तरीके के लास्ट यूज़ किए जाते हैं। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है लास्ट में वो होता है सॉलिड ब्लॉक शू लास्ट। सॉलिड ब्लॉक जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये एक सिंगल ब्लॉक लास्ट होता है। इसमें किसी भी तरीके का कहीं भी कोई कट नहीं दिया होता है और इस सॉलिड ब्लॉक लास्ट को हम मेनली ओपन फुटवेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओपन फुटवेयर इन द सेंस कि सैंडल्स बनाने के लिए, चप्पल्स बनाने के लिए, ऐसे ओपन फुटवेयर बनाने के लिए हम सॉलिड ब्लॉक लास्ट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम मोल्डेड फुटवेयर्स बनाने के लिए भी सॉलिड ब्लॉक लास्ट का ही यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ लास्ट, सॉलिड ब्लॉक लास्ट जिसे हम कहते हैं। सेकंड जो आता है हमारा वो आता है वी कट हिंज लास्ट, बिकॉज कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक वी कट दिया हुआ है हमारे पास इसीलिए, और बीच में इसके नीचे हिंज भी है। तो हिंज और वी कट दोनों को मिलाकर इसका नाम दिया गया है वी कट हिंज लास्ट, बिकॉज कि ये वी कट है तो मोस्टली लेडीज़ फुटवेयर्स के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, मेंस में भी यूज़ होता है, लेकिन इसे ओपन करना बहुत आसान होता है। ये जो वी कट आप देख रहे हैं ये गैप जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये गैप फिल हो जाता है, यानी हिंज की मदद से ये ओपन हो जाता है इजीली, और इसीलिए हम इसे कहते हैं वी कट हिंज लास्ट। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा उसे हम कहते हैं स्कूप ब्लॉक लास्ट। ये स्कूप ब्लॉक लास्ट और अभी इससे लास्ट वाला हमने जो देखा वी कट हिंज लास्ट, ये लास्ट क्लोज्ड फुटवेयर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि जो शूज़ आप पहनते हैं, ऑफिस पहन कर जाते हैं, कॉलेज पहन कर जाते हैं, स्पोर्ट्स फुटवेयर जो होते हैं हमारे जिनमें हम लेसेस वगैरह, उन इस तरीके के क्लोज फुटवेयर को बनाने के लिए हम इस तरीके के लास्ट का यूज़ करते हैं। तो स्कूप ब्लॉक लास्ट की बात करते हैं। स्कूप ब्लॉक लास्ट ये भी क्लोज फुटवेयर बनाने के लिए यूज़ होता है। इस जो टॉप कोन है, ये जो एक एरिया इसका पार्ट जो ओपन है, इसे जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्कूप, बिकॉज कि ये इसका टॉप कोन जो है, टॉप पोर्शन जो है, टॉप प्रोफाइल जो है ये ओपन हो जाती है वाइल डीलास्टिंग द फुटवियर। तो उस केस में इस लास्ट को हम कहते हैं स्कूप ब्लॉक लास्ट। देन नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है गाइस वो है हमारे पास कन्वेंशनल सी कट हिंज लास्ट। 4th नंबर का लास्ट है कन्वेंशनल सी कट हिंज लास्ट। इस लास्ट को हम कन्वेंशनल सी हिंज लास्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज कि इसमें ये जो हिंज लगी हुई होती है और जो कट होता है वो शी शेप में होता है। ये आप देखेंगे ये अभी ओपन है, जब ये क्लोज हो जाता है तो ये पूरी तरीके से सी जैसी शेप हमें देखने को मिलती है और बीच में इसमें हिंज फंसी हुई होती है। सो दैट्स अ मेन रीज़न कि हम इसे कहते हैं कन्वेंशनल सी हिंज लास्ट। ये भी हमारा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला लास्ट है, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ सी कट हिंज लास्ट का यूज़ करती हैं। इट इज़ कन्वेंशनल इन यूज़ एंड ईजी टू यूज़। नाउ गाइस हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ शू लास्ट, यानी कि कितना एक शू लास्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, या फिर अगर कहें तो कि जो फर्मा होता है उसमें कहाँ कहाँ किस जगह पे कौन कौन सा पॉइंट हमें देखने को मिलता है। ये पिक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि ये हमारी साइड प्रोफाइल है शू लास्ट की। शू लास्ट की जब हम ये बॉटम लाइन को जब हम देखते हैं शू लास्ट की तो इसे हम कहते हैं फेदर एज। उसके बाद हमारा ये आता है वेस्ट पोर्शन। वेस्ट पोर्शन यानी कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ये हमारा आता है वेस्ट पोर्शन। और ये जो बैक पोर्शन है जहाँ पे हील लगी रहती है उसे हम कहते हैं सीट पोर्शन। उसके बाद ये हिंज है, जहाँ पे अभी मैंने आपको वी कट हिंज लास्ट दिखाया था, उस वी कट ये है और उसके नीचे यहाँ पे हिंज फंसी हुई होती है तो इसे हम हिंज कहते हैं। अब ये आगे वाला जो 4 पार्ट होता है जहाँ पे कि टो स्प्रिंग होती है उस पोर्शन को हम 4 पार्ट कहते हैं। ये है हमारा बैम पॉइंट, ये है हमारी कोन प्रोफाइल,
ये जो टॉप प्रोफाइल है इसे हम कहते हैं कोन प्रोफाइल। अब यहाँ पे बैम पॉइंट से 60 mm और 70 mm आगे एक हमें इन स्टेप पॉइंट मिलता है, जिसे हम इन स्टेप पॉइंट कहते हैं। अब ये जो वी कट है इसे वेंट कहते हैं, और यहाँ पे एक होल होता है जिसमें मेटल की पिन को फंसा कर रखा जाता है, दैट इज़ नोन एज थिम्बल और सॉकेट। ये हमारा टॉप लाइन पॉइंट होता है, ये हमारा काउंटर पॉइंट है, और ये जो बैक कर्व है इसे हम कहते हैं हील कर्व। नेक्स्ट, इसमें कुछ गर्थ भी होती हैं, यानी कि लास्ट का कितना सर्कमफ्रेंस है उसे हम गर्थ में मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें देखने को मिलती है बॉल गर्थ, फिर उसके बाद आती है हमारी वेस्ट गर्थ, फिर उसके बाद आती है इनस्टेप गर्थ, यह है हमारी लॉन्ग हील गर्थ, और यह है हमारी शॉर्ट हील गर्थ। उसके बाद गाइस ये है हमारे पास टो स्प्रिंग, और ये है हमारी हील लिफ्ट जिसे हम हील हाइट भी कहते हैं। और लास्ट के बिल्कुल टो पॉइंट से लेकर बैक पॉइंट तक की जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं स्टिक लेंथ। नेक्स्ट, बॉटम सरफेस पे जब बात करते हैं तो ये है हमारी बॉल बिर्थ, ये है हमारी वेस्ट बिर्थ, ये है इनस्टेप बिर्थ, और ये है हमारी हील बिर्थ, और ये है हमारी बॉटम की लेंथ, जिसे कि हम यहाँ से लेकर बिल्कुल टो पॉइंट से सीट पॉइंट से लेकर टो पॉइंट तक मेज़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉटम लेंथ। ये होती है हमारी बॉटम लेंथ। तो ये थे गाइस कुछ हमारे शू लास्ट के पॉइंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।